मेरे सीए फाउंडेशन के नन्हे मुन्ने भाइयों और बहनों, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोग लगे पड़े हो यार अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यार मैंने सोचा जहाँ तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा थोड़ा सा काम तो आसान कर दूँ। तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ यार इस वीडियो के थ्रू। यार तुम्हारे लिए मैं लेके आ चुका हूँ आज की वीडियो में तुम्हारे पेपर वन अकाउंटिंग की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पीयूष गोयल। आज की वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि यार तुम्हारा जो पेपर वन है अकाउंट्स का, उसकी स्ट्रैटेजी क्या तुम्हारी होनी चाहिए। लास्ट तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए भाई, जिससे हम 80+ मार्क्स अपने अकाउंटिंग के एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम किए, आइए देखते हैं क्या है ये चीज़। तो देखो यार, सबसे पहले तो जो तुम्हारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम है मैंने उसको 8 डेज दिए हैं भाई। 8 दिन अच्छे खासे अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन को दो, फुल डेज, 8 फुल डेज हो। इसका कारण क्या है, लाइक तुम लोग कई सोच रहे होगे, तुम में से कई बंदे कि यार सर 8 दिन तो बहुत ज़्यादा दे दिया आपने, इतना टाइम थोड़ी देते हैं अकाउंट्स को, हमारे बाकी हमने सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं आपने। नहीं, मेरी बात सुन यार, मेरी बहन बात सुन। अकाउंट्स का तुम्हारा एग्ज़ाम सबसे पहला एग्ज़ाम है, और इनफैक्ट तुम्हारा अकेला ये पहला एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारे सीए का पहला एग्ज़ाम है। तुम्हारी पूरी की पूरी सीए जर्नी का ये फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। अब भाई सेल्फ डाउट भी होगा, एनजाइटी भी आएगी, डीमोटिवेशन भी होगी। तो यार उन सब से तुम्हें डील भी करना है, और उसके साथ साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छी तरह करना भी है। सो इट्स रियली एडवाइजेबल, इट्स बेटर कि यार हमें क्वेश्चन लेके चलें, सरप्लस लेके चलें, ताकि यार हमारी स्टडी अल्टीमेटली अफेक्ट ना हो और हम अपनी स्टडी को अच्छी तरह कर सकें। सो आई विल रिकमेंड कि भाई तुम 8 दिन में अपना 8 दिन दो अकाउंट्स के प्रिपरेशन को। 8 सितंबर ऑनवर्ड्स तुम अपना जो प्रिपरेशन है अकाउंट्स की उसको स्टार्ट करो। आइए समझते हैं। सी, सबसे पहले तो 8 सितंबर को तुम लोग अपने 2 चैप्टर्स को कर दो ख़त्म। कौन कौन से चैप्टर सर? चैप्टर 2 मेरे भाई है अकाउंटिंग प्रोसेस का तुम्हारा, जो तुम्हारा लाइक बेसिक चैप्टर है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक्स, रेक्टिफिकेशन, वो वाला चैप्टर। एंड उसके साथ साथ एक छोटा सा अपना और चैप्टर जो है चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, उसको भी कर दो तुम लोग रैप अप। सी, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं ये। अब जो चैप्टर 2 है अपना जर्नल लेजर है, उसमें क्या है, बचपन से करते आ रहे हैं भाई, बचपन से मेरा मतलब यार 11th क्लास से करते आ रहे हैं, राइट। और चैप्टर 6 भी इजी चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, BR, BP, PN, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट डे है हमारी प्रिपरेशन का, तो हम थोड़ा लाइट रखेंगे। ये दोनों चैप्टर को तुम कर दो रैप अप। अब आती है भाई नेक्स्ट डे के ऊपर, 9 सितंबर। मेरी बहन 9 सितंबर को तुम क्या करोगे, चैप्टर 3 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमारा BRS, और उसके साथ साथ एक और चैप्टर तुम रैप अप करो, चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज। BRS इज एन ईजी चैप्टर, इन्वेंट्रीज एक मीडियम लेवल का चैप्टर है। सो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, BRS और इन्वेंट्रीज का। एक अच्छा खासा तुम्हारे पास फुल डे है, उसमें दोनों चैप्टर्स को तुम करो रैप अप। अब चलते हैं भाई 10 सितंबर के ऊपर, हमारा नेक्स्ट डे, जिसमें कि तुम लोग भाई करोगे अपना रैप अप, डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वाला चैप्टर, चैप्टर 5, और उसके साथ साथ स्टार्ट कर देना अपना फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटर्स। यप, तुम्हारा फुल डे है। देखो फुल डे बहुत ज़्यादा है अकेले डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के लिए। आई बिलीव सो कि हमारा हाफ डे में, मैक्स हाफ डे में तुम्हारा ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अरे हाफ डे से थोड़ा और ज़्यादा लगा लो भाई, अगर धीरे धीरे कर रहे हो प्रिपरेशन, कोई इशू नहीं है। बट अपने साथ साथ डेप्रिसिएशन के साथ साथ भाई उसी दिन 10 सितंबर को अपना फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर देना। स्टार्ट, मैं नहीं कह रहा कंप्लीट, कहाँ कंप्लीट तो हो ही नहीं जाएगा इतनी जल्दी, स्टार्ट कर देना, राइट। उसके बेसिक्स पढ़ के रख लेना, स्टार्ट कर देना एटलीस्ट वो चैप्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज हैं तुम्हारे, 11 सितंबर एंड 12 सितंबर, बस इन 2 दिनों में अपना जो तुमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर फाइनल अकाउंट्स का, एक तो तुमने वो कंप्लीट करना है, प्लस उसके साथ साथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। भाई इतना कैसे करेंगे यार, बे दे तो भी तेरे को 2 दिन रहा हूँ ना यार, एक दिन में थोड़ी कह रहा हूँ तेरे को करने के लिए मेरे भाई, 2 दिन दे रहा हूँ तेरे को, 11th और 12th, और फाइनल अकाउंट्स तेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका 10 सितंबर को। सो इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज कि तुम इनमें लाइक 2.5 डेज में इन 3 चैप्टर्स को तुम लोग रैप अप कर दो। सी, आई होप तुम लोग मेरे साथ समझ रहे हो इस चीज़ को, और तुम्हें कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो भी गया होगा, राइट। एक बहुत से बच्चों के मन में यार एक डर होता है कि यार किस तरह हम अपने प्रिपरेशन को मैनेज करेंगे, हमसे समझ नहीं आ रहा स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएं, क्या करें। तभी तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। एक और चीज़ भाई, अगर तुम्हारे पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है, लाइक कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि मेरे को खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, बैंग ऑन, गो विद दैट, कोई इशू नहीं है उसमें।
ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मेरे से स्ट्रैटेजी बन नहीं पाएगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने चैप्टर्स किस तरह मैनेज करूँ, मेरा पहला एग्जाम है अपना सीए का, तो किस तरह मैनेज करूँ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए ही यार ये वीडियो डाल रहा हूँ, राइट। ऊपर नीचे करना चाहो कर भी सकते हो, बट आई विल से मत करो, ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। नेक्स्ट समझते हैं भाई 13th और 14th ऑफ सितंबर। भाई जो हमारे चैप्टर्स, जो हमारे टॉपिक्स बच चुके हैं, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड अपन का कंपनी अकाउंट्स। 2 दिन तो मैं दे रहा हूँ, 13 सितंबर और 14 सितंबर का 2 दिन लो, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स को कर दो रैप अप, खलास, कंप्लीटली डन। देखो यार पार्टनरशिप अकाउंट जो है, कंपनी अकाउंट जो है, वो तुमने रिसेंटली लाइक 5 to 6 months बैक तुमने 12th अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो तुमने ऑलरेडी उसको पढ़ा हुआ है। तुम्हारी एक अच्छी ग्रिप है पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स के ऊपर, राइट। अभी तुम मार्च अप्रैल में अपने एग्जाम दे के आए हो बोर्ड के, तो यू वेरी वेल नो, राइट। सो दैट्स मेरे को लग रहा है कि तुम 2 दिन में उसको रैपअप अच्छी तरह कर पाओगे, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स को दोनों। और भाई जो हमारा एग्ज़ाम से पहले का लास्ट डे है 15th सितंबर, अब तुम लोग देखो भाई यहाँ तक 14th सितंबर तक तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस रिवाइज हो चुका है, ऑलमोस्ट 95% सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो चुका है। सो सर 15th को क्या करें मेरे भाई? 15th को करना क्या है तेरे को? जो थ्योरी चैप्टर्स हैं, कहने को तो प्राइमरली अपना चैप्टर 1, वो अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गई, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी, ये जो सारे अपने चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स को करो। चैप्टर 1 जो है तुम्हारा थ्योरी चैप्टर्स, और जो तुम्हारे हिसाब से तुमने टिक किए पढ़े हैं कि यार मेरे को ये एलडीआर टॉपिक्स हैं, लास्ट डे रिवीजन टॉपिक्स, कि यार मेरे को ये लास्ट डे मैं रेफर करके जाऊँगा, या वो टॉपिक्स, वो प्राइमरली वो चैप्टर्स या वो क्वेश्चन जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं कि ये क्वेश्चन को समझ ही नहीं आता, जो इतनी बार पढ़ चुका हूँ फिर भी मेरे दिमाग में नहीं बैठता, एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो प्राइमरली ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक को तुम लोग रेफर करोगे अपने 15th सितंबर को अलॉन्ग विद योर थ्योरी चैप्टर्स। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। और भाई 16th सितंबर को क्या है? द फाइनल शो, द फाइनल रॉक ऑन, लेट्स डू इट। तुम्हारा एग्जाम है पेपर 1 अकाउंट्स। आई होप तुम्हें स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। सी देखो, पेपर 1 जो है अकाउंट्स का ना हमारा, इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज होता है क्या है कि अगर हमारा पेपर अकाउंट्स बड़ी अच्छी तरह हम करके आए हैं, और अगर हमारा पेपर अकाउंट्स हमने बड़ी अच्छी तरह अटैम्प्ट कर दिया, सुपर डुपर फुल अच्छी तरह फुल फ्लैज हमने इसको अटैम्प्ट कर दिया, हमारा बहुत अच्छा गया पेपर 1, तो भाई डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है ना, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, रादर आई वुड से पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका तुम्हारे पूरे के पूरे बाकी जो 3 एग्जाम्स हैं उनके ऊपर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं यार इसको अच्छी तरह मैनेज करो। ऐसा मत करना कि यार चल 5 दिन मैं देता हूँ अकाउंट्स को, या 4 दिन में मैं तो अकाउंट्स रैप अप कर लूँगा, मेरे को तो लॉ और मैथ्स करना है, अपना क्यूए मेरा बहुत वीक है। माना तेरा क्यूए वीक होगा, माना तेरे तू इकोनॉमिक्स को भूलता है बार बार करके, माना तो सर लॉ याद नहीं होती होगी, मान, आई टोटली एग्री विद यू गाइज, राइट। तुम्हारे लिए सब नए सब्जेक्ट्स हैं, बट अकाउंट्स को बहुत हल्के में मत लो। तुम्हारा पहला पेपर अकाउंट्स का है, कुछ भी नहीं पता कि इंस्टीट्यूट अकाउंट्स के ऊपर मुश्किल डाल दे, ये भी कुछ नहीं पता होता, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट्स में अकाउंट्स का पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया, वो उनका अच्छा नहीं गया, उसकी वजह से भाई उन्होंने पूरा पूरा अपना फाउंडेशन का अटैम्प्ट ही डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। बताओ, इतना ज़्यादा वो टूट गए अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने के, पेपर दे के जब आए वो, कि उनको लगा कि यार हम पास नहीं हो पाएंगे, तो क्या फ़ायदा अटैम्प्ट देने का, हम नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे। दैट्स वाई कह रहा हूँ यार, अकाउंट्स की जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और बिल्कुल भी तुम डीमोटिवेट मत होना, राइट। हम अपना अकाउंट्स का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करेंगे, इनफ टाइम देंगे, और बस 80+ मार्क्स हम सिक्योर करके रहेंगे ही रहेंगे। गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरह जो तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 लॉ है, क्यूए है, इकोनॉमिक्स है, और भी यार बहुत सारा इसी तरह का कंटेंट आता ही रहेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #LearnWithCA Piyush, बाय बाय।